नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को बिना वैधानिक प्रक्रिया के राजस्थान पुलिस को सौंपने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिना न्यायिक आदेश या ट्रांजिट रिमांड के यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होती है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि क्या आदेश आता है ताकि आमजन को राहत मिल सके। राज्य की वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 8 साल बाद हो रहे चुनाव में बुधवार को जयपुर के हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पोलिंग बूथ पर मतदान को फर्जी मतदान, अव्यवस्था और अनियमितताओं के आरोप के चलते रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान की शिकायत सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गड़बड़ी उजागर होने पर कुछ लोगों ने मतपत्र ही फाड़ दिए ताकि स्पष्ट न हो सके कि मतदान किस प्रत्याशी के पक्ष में हुआ है। भास्कर की ये बड़ी खबर। पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने निर्माण और संचालन की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेट्रोलियम विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक 90.4% और 20 अप्रैल तक करीब 92% काम ही पूरा हुआ था, जबकि इसी बीच उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। 2018 में शुरू हुए प्रोजेक्ट को 90% तक पहुंचने में 8 साल लगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 9.6% शेष काम और सुरक्षा परीक्षण पूरे किए बिना ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार 90% से 100% का कमीशनिंग फेज सबसे संवेदनशील होता है, जहां लीकेज, प्रेशर और सिस्टम फेल होने का खतरा रहता है। दिसंबर तक 9 में से 8 यूनिट्स का मैकेनिकल काम पूरा था, लेकिन सीडीयू यूनिट में पहली बार कच्चा तेल डालने के दौरान जोखिम सबसे ज्यादा होता है। लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की लू चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी। यह व्यवस्था 27 अप्रैल से लागू होकर 17 तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल छोटे विद्यार्थियों के लिए, जबकि कक्षा 9 से 12 तक समय पूर्ववत रहेगा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बार बार नियम तोड़ने वाले ट्रकों के खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई के साथ साथ पुलिस ने चालान वसूलना शुरू कर दिया। अगर किसी ट्रक के खिलाफ यातायात नियम तोड़ने के 5 या उससे ज्यादा चालान पेंडिंग है तो उसे टोल प्लाजा पर रोका जाएगा। पुराने चालान जमा कराने के बाद ही आगे जा पाएगा। इसमें ट्रक के साथ साथ गाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कई बार जयपुर में जो हादसे होते हैं या राजस्थान में हादसे होते हैं तो हादसे होने के बाद पता चलता है कि उन गाड़ियों के पुराने चालान भी हैं, जिनमें कई तेज रफ्तार के चालान भी होते हैं। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर पुलिस ने प्रथम फेज में शाहजहांपुरा और मनोहरपुर टोल प्लाजा पर कार्रवाई करना शुरू की है। जल्दी से हाईवे के अन्य टोल नाकों पर भी शुरू की जाएगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 25 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मुकाबलों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बुधवार को जयपुर पहुंची। टीम के साथ कई खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स भी नजर आए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा अपनी मां के साथ थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें मैच से पहले एसएमएस स्टेडियम में अभ्यास करेगी। मेरा पिया घर आया सूफियाना इश्क की इस प्रस्तुति के साथ ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पूरा सभागार तालियों से भर गया। वहीं बीबा साडा दिल मोड़ दे के जरिए विरह और प्रेम के गहरे भावों को मुख्य गायक सरवजीत तमटा ने अपने सुरों में पिरोया। बुधवार को ये शाम रहमत ए नुसरत समूह के नाम रही, जिन्होंने अपनी कव्वाली से जयपुर की शाम को खास बना दिया। राजस्थान सरकार ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 2 दिन पहले जारी अधिसूचना में ये आदेश दिया गया है। यानी प्रतिबंधित धागे का उपयोग या बिक्री करने पर न सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल भी हो सकती है। लगातार उल्लंघन करने पर सजा और कड़ी हो जाएगी।
अब देखना यह है कि सामूहिक रूप से हम पूरा आम जनता भी इसमें सहयोग करें ताकि चाइनीज मांझा पर बैन जो सरकार ने लगाया वह पूरी तरह से लागू हो सके। जयपुर के सांगानेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर धोलियान में गुरुवार को दुर्लभ प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। सबकी नजरें गुरुवार को होने वाले उस अलौकिक क्षण पर टिकी है जब करीब 500 साल पुरानी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो भूगर्भ से निकली थी उन्हें 3 साल 3 महीने बाद बाहर दर्शन के लिए निकाला जाएगा। जगतपुरा में बुधवार को गुप्त वृंदावन धाम का नजारा देखने को मिला। पाटोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण और बलराम दिव्य रथ पर सवार होकर भ्रमण पर निकले। जयपुर सांगानेर स्थित एयरपोर्ट से 424 हज यात्रियों को लेकर तीसरी उड़ान बुधवार को मक्का मदीना के लिए रवाना हुई। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया कि विमान रात 8:30 बजे जयपुर से उड़ान भरकर गुरुवार को मदीना पहुंचेगा। जिस वंदे मातरम के जय घोष ने देश की स्वतंत्रता की नींव रखी, आज उसकी आधिकारिक लिपि यानी लिखावट को लेकर कई विसंगतियां सामने आ रही है। राष्ट्रपति से सम्मानित आध्यात्मिक चिंतक एवं नैतिक शिक्षाविद आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित राष्ट्रगीत की लिपियों और संरचना में शब्द स्तर पर भिन्नता है। गांधीनगर थाना क्षेत्र जयपुर स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में बैकलॉग एंट्री के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को आरटीओ प्रथम कार्यालय के एक बाबू को डिटेन कर उससे पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुराने वाहनों के पंजीयन नंबरों में कूट रचना कर अवैध तरीके से बैकलॉग एंट्री की गई, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई मंत्री शामिल रहे। भास्कर की एक और बड़ी खबर, सीएम जन आवास योजना में सख्ती से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की नीति में बड़े बदलाव के तहत 2 बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। इसमें आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और निजी बिल्डरों की मनमानी को रोकने के नाम पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान के 31 शहरों में 28 लाख नए आवास बनाए जाने जो बजट घोषणा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पिछले 10 साल के लक्ष्य के 94,000 आवास अभी तक नहीं बने हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर 7 महीने पहले बनाई ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बड़ी मीटिंग बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मिलन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। दोनों ने हाथ मिलाए। गहलोत ने कहा कि यह स्वस्थ है। सचिन ने भी मुस्कुराते हुए गहलोत की तारीफ की। कमेटी में राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसाय यादव को इस काउंसिल का कन्वीनर बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी कमेटी में है। राजस्थान में ठेका कंपनियों की ओर से पेयजल सप्लाई बंद करने की धमकी के बाद बुधवार को जलदाय विभाग बैकफुट पर आ गया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और संघर्ष समिति के मध्य हुई वार्ता में ठेकेदारों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया। बैठक में तय हुआ कि जलदाय विभाग ठेकेदारों को मई में 1500 करोड़ और जून में 2500 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा। राजस्थान की 309 में से 195 स्थानीय निकायों की बुधवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई, जबकि शेष 113 निकायों के लिए प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 195 निकायों में 20 फरवरी को जारी ड्राफ्ट सूची में 1,13,29,913 मतदाता थे। संशोधन प्रक्रिया में 2,27,889 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 5,49,916 नाम हटाए गए। अंतिम सूची में कुल 1,10,07,876 मतदाता दर्ज किए गए। लोक सेवा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेट्स को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारी होने के अहंकार से मुक्त होकर कर्मयोगी बनकर काम करना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों को ये सोचना होगा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा आम जनता तक कैसे पहुंचे। समारोह एससीएम रीपा में हुआ। आईपीएल 19 में लखनऊ सुपर जायंट्स की हार का सिलसिला जारी है। टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 40 रन से हार मिली। यह उसके सीजन में लगातार चौथी हार रही। वहीं घरेलू मैदान इकाना पर लखनऊ की लगातार 7वीं हार रही।
टीम ने 1 साल से घर पर कोई मैच नहीं जीता। ये दिल्ली और डेक्कन चार्जर्स के बाद घरेलू मैदान पर तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। राजस्थान ने बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर 159 का टोटल बनाया। जवाब में लखनऊ टीम 8 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। राजस्थान की शुरुआत निराशाजनक रही। तीनों इनफॉर्म बल्लेबाज यशस्वी 22, वैभव 8 और जुरेल 0 सस्ते में पवेलियन लौट गए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।